स्पिरिचुअलिज्म में जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड वर्ड है वो है एनलाइटनमेंट। आज एक पूरी दुकान बन चुकी है इस बारे में कि एनलाइटेंड कैसे हो सकते हैं आप, और हिंदी में कहा जाए तो समाधि कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप। बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने इन चीज़ों पे बात करी कि आप एनलाइटेंड कैसे हो सकते हैं, आप थर्ड आई कैसे ओपन कर सकते हैं, आप उस ध्यान के केंद्र पर कब जा सकते हैं जब आपका एक रिश्ता नाता पूरी दुनिया संसार से ख़त्म हो जाए। ऐसी हज़ारों बातें बहुत लोक धर्म में, बहुत पॉप रिलीजन में बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है, और असल जो बात का मर्म है वो कोई भी नहीं समझना चाहता है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है मिस्टिसिज्म में। सबको इंटरेस्ट है कुछ ऐसा जानने में जो ऐसा उनको अनुभव करा दे कि किसी को हुआ ही ना हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं समझता हूँ एक डर से आ रही है, एक भय से आ रही है। एनलाइटनमेंट अपने में क्या है ये कोई नहीं जानता है। एनलाइटनमेंट, कुछ लोग कहते हैं सत्य तो किसी को नहीं पता, कुछ लोग कहते हैं कुछ चुनिंदा लोगों को पता है, कुछ लोग कहते हैं कि सत्य पहले से ही है, बस सतत प्रयास करते रहना चाहिए, उसको देखते रहना चाहिए। क्या है असल बात आखिर में? एनलाइटनमेंट जैसी कोई चीज़ होती भी है कि नहीं होती है? एनलाइटनमेंट क्या नहीं है, हम हर वीडियो की तरह पहले समझते क्या नहीं है एनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट कोई ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट नहीं है जहाँ पे आपको जाके कुछ रियलाइज़ हो जाता है। फिर से मैं बताता हूँ, इनलाइटनमेंट ऐसा कोई एक स्पेसिफिक मोमेंट में नहीं होता है कि वहाँ पे वो हुआ, उसके बाद बहुत कुछ एकदम कहते नहीं पर्दा हट गया, ऐसा नहीं होता है इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट के बारे में कहा जाता है कि वो प्राप्त हो सकता है आप अगर 1 घंटा ध्यान करें, 1.5 घंटा ध्यान करें, 2 घंटा ध्यान करें, ऐसे अगर रोज़ ध्यान करें तो एक घड़ी आती है जहाँ पे आपको मिल जाता है। ऐसा भी नहीं होता है, और ये बहुत प्रचलित बात है। लोगों को लगता है कि हम अगर रोज़ 1 घंटा ध्यान कर रहे हैं, हम 1 घंटा अगर चिंतन मनन कर रहे हैं, कुछ फला टेक्निक की वजह से, कुछ जेन टेक्निक्स, कुछ काइंड ऑफ पॉप मेडिटेशंस, सब कुछ कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है एक दिन वो इनलाइटेंड हो जाएंगे। ओशो ने कहा है इनलाइटनमेंट इज अ लास्ट मिथ। आज उनके नाम पे ही हम देख पाते हैं कि इतना इनलाइटनमेंट की बातें चल रही, इतनी इनलाइटनमेंट की बातें चल रही जिसका कोई रोक नहीं। इनलाइटनमेंट इज अ लास्ट मिथ। इनलाइटनमेंट अगर ओशो ने बात भी करा तो हम आज जो समाज में जी रहे हैं, हम एक नए तरह के अंधविश्वास में आ रहे हैं। टचवुड हो गया, रोमांटिक कपल्स के बीच में 11-11 चलता है, बहुत सब चीज़ें हैं जो नया मॉडर्न सुपरस्टिशन है। तो एनलाइटनमेंट भी कहीं ना कहीं एक जो आम आदमी है उसने इस शब्द के मीनिंग को इतना ज़्यादा ट्विस्ट कर दिया है कि लोगों को लगता है एक एक प्रयास है, एक प्रयास के बाद हम एक पॉइंट पर पहुँचेंगे, उस पॉइंट पर पहुँचने के बाद हमें मिल जाएगी समाधि। तो हम ये तो समझ चुके हैं कि क्या एनलाइटनमेंट नहीं है। एक और बात हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम सबसे बड़ी आध्यात्मिक पुस्तक किससे मानते हैं। सबसे पुरानी, सबसे शुरुआती अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे मानी जाने वाली पुस्तक कौन है, जिससे सबने अपना अपना भाष्य दिया है? भगवद गीता जी। भगवद गीता के अकॉर्डिंगली लोग समझते हैं समाधि का मतलब हो गया अब वो कर्म से मुक्त हो गए, अकर्मण्य हो गए। अकर्मण्य जैसा कोई चीज़ नहीं होती है। इसको समझाने के लिए भगवान कहते हैं गीता में कि आप अगर चेतन हो तो आप कर्म करोगे। बात यह है वो कर्म कहाँ से आ रहा है। फिर से इस स्टेटमेंट को समझिएगा। आप हो, आप चेतन हो, आप जब तक हो आप कर्म करोगे, क्योंकि जड़ नहीं कर्म करता है, चेतन कर्म करता है। और जो चैतन्य है वो तो कर्म कर ही रहा है। बात ये कहाँ से वो आ रहा है। तो इसके लिए भगवद गीता में 4 चीज़ें बताते हैं भगवान कृष्ण कर्मयोग को समझाने के लिए, निष्काम कर्मयोग को समझाने के लिए। पहला वो कहते हैं अकर्मण्य और अज्ञान। ये पहला जो है, यानी कि चेतन हो तो कर्म होगा, और अज्ञान तो मनुष्य की एक दशा है, उस दशा से निकलने के लिए ही वो आध्यात्म की तरफ बढ़ता है। दूसरा है कि अकर्मण्य है लेकिन ज्ञान है,
ये ज़्यादातर लोग ऐसे कहते हैं कि हमें ज्ञान व्यान तो नहीं पता है, हम बस कर्म कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो भगवान कृष्ण ने आखिरी में बोली, इसके बाद एक और बोलते, फिर सबसे बड़ी बात कहते हैं ज्ञान और कर्म। कर्म अगर ज्ञान से आ रहा है तभी वो एक निष्काम कर्म है, क्योंकि ज्ञान आपको निष्कामता ही देगा। और ध्यान के नाम पे, एनलाइटनमेंट के नाम पे हम कहते हैं कि अब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब एकदम चुप हो गए, अब एकदम बैठे हैं तो बैठे ही हैं। ऐसा नहीं होता है। ज्ञान है, अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे ज्ञान तो अब भगवान आपने दे दिया है, आपने ज्ञान तो मुझे दे दिया है, अब मैं कर्म नहीं करना चाहता हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। ज्ञान है तो कर्म होगा, सही ज्ञान है तो कर्म तो होना ही होना है, भगवान कहते हैं। ऐसे समझिए। तो हमें ये चीज़ जानना पड़ेगा कि अकर्मण्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है जो हम समझते हैं एनलाइटनमेंट के बाद मिल जाता है। हमारी कल्पना में ये है कि कोई ऋषि हैं, वो पूरी ज़िंदगी मेडिटेशन में गुजार देते हैं, ब्रह्म में निरंतर स्थिति जिसको कहते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई 24 घंटे बैठ के किसी स्पेसिफिक मुद्रा में मेडिटेशन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। कर्म होना ही है। एक चीज़ तो समझिए, आप ज्ञानी हो, आप अज्ञानी हो, आप कुछ भी हो, कर्म तो निश्चित रूप से ही होगा, कर्म तो होना ही है। बात ये कर्म आ कहाँ से रहा है? इसको कह देते हैं योग। योग की भी परिभाषा हमारी बहुत एक्सप्लॉइटेड है, वो लोक धर्म से आ रही है। जैसे एनलाइटनमेंट की परिभाषा लोक धर्म से आ रही है, वैसे इसकी भी परिभाषा हमारे लोक धर्म से आ रही है। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। एनलाइटनमेंट की जो हमारी डेफिनेशन है, जो हमारी कल्पना शक्ति से आ रही है, जो हमारे समाज से आ रही है, इसे हमें समझना पड़ेगा, इसे हमें समझ के इसको काटना पड़ेगा। और जो असल मर्म है बात का, जो असल मर्म हमें अष्टावक्र महर्षि रमण महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, हमें उसे समझना पड़ेगा। लोग एनलाइटनमेंट समाधि के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हैं और इसको वो समझ रहे हैं दे आर डूइंग समथिंग स्पिरिचुअल विच इज एब्सोल्युटली अ वेरी स्यूडो स्पिरिचुअलिज्म, बिकॉज स्पिरिचुअलिज्म अपने में ऐसा कुछ कहता ही नहीं है। एक अब एनलाइटनमेंट है क्या, ये भी तो समझना ज़रूरी है। एक ये सतत प्रक्रिया है, ये होती रहती है। लिबरेशन कम्स फ्रॉम चॉइस। अगर आप लिबरेटेड रहना चाहते हो वो आपकी चॉइस है, अगर आप लिबरेटेड नहीं रहना चाहते हो वो भी आपकी चॉइस है। समाधि के बाद मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती। समाधि है, लेकिन समाधि जैसी आप कह रहे हैं, आप जो समझते हैं समाधि का मतलब, वैसा समाधि का मतलब नहीं है। समाधि तो एक निरंतर स्थिति की बात है, वो है समाधि। ये है असल में अध्यात्म का लक्ष्य। अध्यात्म का लक्ष्य आपको सकाम कर्म देना नहीं है। आजकल अध्यात्म हो रहा है, धर्म चल रहा है, लेकिन सकाम कर्म के साथ चल रहा है। तो वो सकाम कर्म अगर हो रहा है, अगर धर्म कहता है निष्कामता से कर्म करो, तो आप अपने आप को धार्मिक भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि आप उन बातों को मान ही नहीं रहे हो जो हम महापुरुषों ने कहा है। महापुरुषों की बात आप अपने हिसाब से, आप अपने समाज की स्थिति के हिसाब से मान रहे हो। और फिर जब कोई आता है आपके पास ये बताने के लिए कि जैसा आप कह रहे हो, जैसा आप कर रहे हो, असल में उसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं, तब आपको चोट पहुंचती है, क्योंकि वो आपकी कंडीशनिंग का पार्ट है जो आपने बोरो करा है किसी समाज से, अपने कल्चर से। तो आप उसका भी विरोध करते हो, भले ही वो एकदम करेक्ट बात बोल रहा हो, एकदम एज इट इज यथार्थ बोल रहा हो। ये है प्रॉब्लम हमारे समाज के साथ। इंडिविजुअल को चाहिए टू जस्ट क्वेश्चन एवरीथिंग। जानने की स्थिति को भी अध्यात्म बहुत ज़्यादा कहता है कि जानने की स्थिति ही असल में सत्य वही है। टू नो, मुमुक्षा जिसको कहते हैं। भगवान कृष्ण जब कहते हैं ज्ञान, ज्ञान वही है जो आपको लिबरेशन की तरफ ले जाए। हमसे ज़्यादा फ्रीडम किसी दर्शन ने बात करी, हमारे दर्शन ने, हमारे अद्वैत वेदांत ने, हमारे भारतीय परंपरा के दर्शनों ने जितनी फ्रीडम की बात करी है, क्या कोई फ्रीडम की बात नहीं कर पाया? वो तो सो कॉल्ड लोग जो आए, जिन्होंने ट्विस्ट करा चीज़ों को, उनके कारणवश हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धारा दूषित हो गया, हमारा अद्वैत वेदांत, हमारा वैदिक धर्म दूषित हो गया।
तो हमें ये समझना पड़ेगा, हमें यथार्थ को यथार्थ की तरह जानकर जो पुरानी धारणाएं हैं उन्हें खंडित करके उन्हें किनारे रखना पड़ेगा। हम इतने ज़्यादा जाति को लेके भी तो इतना तंग रहते हैं। एनलाइटनमेंट में भी कहीं ना कहीं अगर हम ये चीज़ आ रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं एनलाइटनमेंट होता है, लेकिन एनलाइटनमेंट की जो डेफिनेशन है ये एक इतनी ज़्यादा ट्विस्टेड डेफिनेशन है जिसका कोई ना कोई कहीं से भी सत्य का लेना देना नहीं है। किसी भी तरह का मेडिटेशन, किसी भी तरह के ध्यान आपको आपके सत्य से नहीं मिला सकता है। क्या मिला सकता है? चिंतन, मनन, प्रश्न करना, आपको एक मुमुक्षा अपने अंदर रखना, वैराग्य जिसको कहते हैं, वैराग्य रखना, ये चीज़ें आपको ले जाती हैं अपने परम स्वरूप को देखने के लिए। ये है असल बात, ये है असल समाधि जिस पे हम नहीं बात करते हैं, जिस पे हम कहते हैं, सुनते हैं, कहते हैं हाँ सही है, फिर बाद में हम वही चीज़ें करने लगते हैं। धर्म का मतलब हम लोगों ने बना लिया है कि विषयों पर बात करना। ये तो हमारी धारणा है, ये तो हमारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को बदलना पड़ेगा। तो यही था आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ चीज़ों को डिबंक करा और यथार्थ को जानने की कोशिश करी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। ऐसे फिलोसॉफिकल कंटेंट मेरे चैनल पर बहुत पड़े हैं, जाके आप ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।